Hello everyone. Today we discuss lesson number 3 history. Keep it continue. जैसे कि हमने लास्ट रीड किया था सत्याग्रह आंदोलन एंड दांडी नमक दांडी मार्च यात्रा और सविनय अवज्य आंदोलन ये हम रीड कर चुके हैं। उसी को आगे रीड करते हैं अब। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one. अब जो हमने मतलब इंडियंस ने स्टार्ट किए दांडी मार्च यात्रा, जिसका मेन उद्देश्य था कि जो नमक है उस पर जो टैक्स लगा उसको रिमूव करवाना, उसके अगेंस्ट चला गया था। सेकंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब वो क्या है, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनको एक एक करके अरेस्ट करने लगे। दिस लीड टू वायलेंट क्लैश इन मैनी प्लेसेस, और बहुत सारे स्थानों पर उनके बीच में क्या होगा, लड़ाई झगड़े। व्हेन अब्दुल गफ्फर खान अ डिवोट डिस्प्ले ऑफ महात्मा गांधी, यानी जो अब्दुल गफ्फर खान थे उन्होंने गांधी जी का साथ दिया था, वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930 में उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंग्री क्राउडेड डोमेस्टेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। तो जब लोग उनको अरेस्ट कर लिया गया तो जो आम जनता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती है, फायरिंग करती है, पत्थरबाजी करती है, कार जो उनकी गाड़ियां हैं उन पे अटैक करती हैं। मैनी वर किल्ड, कुछ मारे जाते हैं। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। इंडस्ट्री वर्कर्स इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉयर कोर्ट, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल। तो इन सभी जगह जो आम जनता है उन्होंने वर्कर्स ने अटैक किया। ऑफेंडेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, इस प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसके लिए जिम्मेदार थे। पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, वुमेन चिल्ड्रन वर बीटन, जो सत्याग्रही थे उनमें जो स्त्री और पुरुष थे उन पर भी अटैक किया गया, पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है उसमें अरेस्ट कर लिए गए। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइड टू कॉल ऑफ दिस मूवमेंट, इस प्रकार से महात्मा गांधी ने एक बार फिर इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। एंटर इनटू ए पैक्ट विद एरविन ऑन 5 मार्च 1931, और 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता फिर रखा, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी कंसिस्ट टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये सेकंड है जिसमें महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया की ओर से। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी सेकंड नंबर की थी ये, इन लंदन में हुई। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एग्री हो जाती है कि जो हमारे राजनीतिक लीडर्स थे जो कैद में थे उनको छोड़ दिया जाएगा। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। तो उनकी कुछ बातें नहीं मानी गई और वो वापस इंडिया में आते हैं तो क्या थे, दुखी होते हैं, डिसअपॉइंटेड। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगेन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। तो उसने भारत में आके फिर खोज करना स्टार्ट किया कि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टार्ट किया जाए जिससे कि इनके जो इतना दबदबा बढ़ रहा था उसको कम किया जाए। गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, दोनों जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल एंड ए सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस है उसने कानूनी रूप से घोषित कर दिया था कि जो हमारे मतलब लीडर्स जेल में हैं उनको छुड़वाना, और उसके लिए प्रदर्शन भी किया, वस्तुओं का बाइकआउट भी किया गया। विद ग्रेट एप्रिशिएशंस महात्मा गांधी रिलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर ए ईयर। द मूवमेंट कंटिन्यू बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मूवमेंट। लेकिन जो हमारा सविनय अवज्य आंदोलन था गांधी जी ने इसको दोबारा से फिर लॉन्च किया, और कुछ टाइम के बाद ये फिर क्या है, स्टॉप कर दिया जाता है, और इसकी जो कंटिन्यूटी थी, जो रिजल्ट थे वो हमें नहीं मिल पाते। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, कि जो सहभागी थे उन्होंने इस मूवमेंट को किस प्रकार से लिए, क्या सोचा इसके बारे में। Let us now look at the different social group that participated in civil disobedience movement. अब हम स्टडी करेंगे अलग अलग सामाजिक समूह जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था
वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने क्यों इसको ज्वाइन किया, वट वर दे आइडियाज़, उनके व्यूज़ क्या थे, वट डिड स्वराज मीन टू देम, और वो स्वराज से क्या समझते थे। मतलब ये क्वेश्चन है बेटे और आपके ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़, यानी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर किसान भी थे, वैसे जो किसान मतलब खेती बाड़ी नहीं करते थे, दूसरे व्यक्ति भी रहते थे, लाइक दी पट्टेदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी जो गुजरात है वहाँ पर जो पट्टेदारी वर्ड इनके लिए यूज किया जाता था, जाट जो है उत्तर प्रदेश के, वर एक्टिव इन दिस मूवमेंट, इन्होंने इस आंदोलन में काफ़ी पार्टिसिपेट किया। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स दे वर वेरी हार्ड हिट बाय, यानी वो अपने क्या करते थे, वस्तुओं का उत्पादन तो करते ही थे और हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन, और जो उनका व्यापार करते थे वस्तुओं का वो काफ़ी डाउन हो गया था। फॉलिंग प्राइस, वस्तुओं के प्राइस क्या है, डाउन गए। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, और उनकी जो नकदी उनको मिलती थी वो कम हुई। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रिवेन्यूज डिमांड, इस प्रकार से उनके लिए गवर्नमेंट के जो टैक्सेस पे करने होते थे वो काफ़ी मुश्किल होते चले गए। एंड द रिफ्यूजल्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लीड टू वाइड स्प्रेड रेस्टमेंट, इस प्रकार से जो इंडियंस थे, किसान थे, उन्होंने अपनी जो रेवेन्यू है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करवाने से मना किया और उसकी जो विरोध था वो पूरे इंडिया में फैलना स्टार्ट हो गया। दिस रिच पीजेंट्स बिकेम इंथिस्ट सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये जो अमीर किसान थे यही जो सिविल हमारा डिसोबीडियंट मूवमेंट था इसमें काफ़ी भागीदारी इन लोगों की रही। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटी, अपने समुदाय बनाए। एंड एट टाइम्स फेसिंग रिलकेंट मेंबर्स, रिलकेंट होता है इनचुक, जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं थे लेकिन उनको भी समझा के उसमें इंक्लूड करना। टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स, और जो हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे उसमें शामिल किया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हिज रिवेन्यू, हम स्वराज चाहते थे और उसके अगेंस्ट ही हाई को लेकर भी हमने एक लड़ाई लड़ी कि जो टैक्स हमारे ऊपर ज़्यादा था बट हम पे नहीं कर पाते थे। But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised, लेकिन वो उस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी हुए जब ये आंदोलन उनको स्थगित करना पड़ा, लेकिन जो रेट थे वो उसको कम नहीं करवा पाए। सो व्हेन द मूवमेंट वॉज रिस्टार्टेड इन 1932 में दोबारा से स्टार्ट किया गया। मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। द प्यूरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन दी लॉरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, जो गरीबों में भी जो गरीब होते हैं वो किसान वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि जो उनकी डिमांड थी वो काफ़ी कम। मैनी ऑफ दैम वर स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंट फॉर लैंड लॉर्ड्स, बहुत से ऐसे छोटे किसान भी थे जो दूसरे की खेती जो है जिसको हम बोलते हैं किराए पर लेके करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यू, मंदी लगातार चल रही थी। एंड कैश इनकम डिविंड, द स्मॉल रिटर्न्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट, तो मंदी के दौर में लोगों के पास कैश की कमी थी जिसके कारण क्या था, वो जिससे कि उन्होंने खेत ठेके पे लिए थे उसको रेंट दे पाना उनके लिए मुश्किल बन गया। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी remitted, and they joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists, apprehensive for raising issues that might upset the rich peasants and landlords. The Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places, so the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. तो बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट किए गए, उसमें बात रखी गई कि जो ये टैक्स है रेवेन्यू है ये नहीं दिया जाएगा, इसके लिए हम बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। कांग्रेस ने भी इसके लिए ज़ोरदार प्रदर्शन किया, ठीक है, और जो हमारे रिच पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, मोस्टली इसमें इंक्लूड थे, लेकिन फिर भी जो पुअर किसान थे उनको और जो कांग्रेस के नेता थे या कांग्रेस जो उसको अपने साथ लेके चलना चाहती थी वो उसमें दोबारा से सफल नहीं हो पाती है। इट मीन्स जो हमारा टारगेट था, हमारा मूवमेंट था, वो सफल नहीं हो पाता है। What was about बिजनेस क्लासेस, जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या था,
हाउ डिड दे रिलेट टू दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने इसको किस प्रकार से जोड़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम पावरफुल। तो जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें भारतीय व्यापारी उद्योगपति उनको फ़ायदा हुआ और वो काफ़ी अमीर बन गए। इन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, और अपने जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू में रखा। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी, और वो उन्होंने अपने मतलब व्यापार के अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए जो हमारी औपनिवेशिक गवर्नमेंट की नीतियाँ थी वो उन्होंने जो पाबंदी लगाई थी उन पर उन्होंने काम किया। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, वो विदेशी वस्तुओं का जो व्यापार होता था उससे सुरक्षा चाहते थे। एंड ए रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्कर इम्पोर्ट्स, और ये चाहते थे कि जो हम व्यापार करते हैं तो दूसरे देश की जो करेंसी होती है उसमें हमें पे करना होता है, वो एक रेशो में रखा जाना चाहिए। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो इस प्रकार से 1920 तक उन्होंने भारतीय औद्योगिक व्यापारिक कांग्रेस जो थी उन्होंने अपना बिजनेस का भी वो स्टार्ट किया। एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको अंडरलाइन करेंगे सभी बच्चे, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। 1920 में स्टार्ट किया, एक बिजनेस था इंडिया के। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्री लाइक पुरुषोत्तम ठाकुर एंड द G.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. They give financial assistance and refused to buy or sell imported goods. Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial strain on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. जिसमें जो हमारे अमीर घराने वाले व्यक्ति थे, उद्योगपति थे, जैसे कि G.D. बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर, इन्होंने मतलब विदेशी जो अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रखी थी उनका बहिष्कार किया और अपने सविनयवादी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को प्रेरित किया। उनकी वित्तीय सहायता भी इन्होंने की और कहा कि हमारी जो वस्तुएं हैं हम क्या करेंगे, उन वस्तुओं को रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर दिया जो हम विदेशों में बेचते थे और उनकी लेते थे। आयात निर्यात प्रभावित हुआ। उनका टारगेट केवल एक था कि विदेशी जो रिस्ट्रिक्शन है उनको ख़त्म करके हम अपना स्वराज स्थापित करें, क्योंकि हम लंबे टाइम तक ब्रिटिश के अगेंस्ट अंडर नहीं रहना चाहते। तो इस प्रकार से इस जो हमारा औद्योगिक एरिया था, सेक्टर था, वो भी इससे प्रभावित हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।